नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। यूजीसी के नए नियम का विरोध लगातार शुरू है। सवर्ण छात्र और सवर्ण संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं दलित, एससी, एसटी और ओबीसी इस नियम के समर्थन में हैं और अपने अपने तर्क हैं। इन सब के बीच राजनीतिक दल जो है इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के सांसद रामप्रीत मंडल का इसको लेकर बयान सामने आया है। विरोध को लेकर, जो विरोध हो रहा है उसको लेकर रामप्रीत मंडल ने कहा कि ये जो विरोध हो रहा है इसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन उन्होंने एक बात पर जोर दिया और साफ तौर पर कहा कि जब सवर्ण जातियों को 10% आरक्षण दिया गया तब हम जैसे ओबीसी जाति के लोगों ने इसका विरोध नहीं किया था। पढ़े लिखे कमेटी, पढ़े लिखे लोगों का कमेटी है। उन्होंने जो निर्णय लिया होगा, अगर किसी को तकलीफ है स्वर्ण वाले को, समीक्षा की जाएगी। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, बड़े हमारे नेता हैं हमारे पार्टी एनडीए के। लेकिन यूजीसी सोच समझ कर निर्णय लिया होगा, क्योंकि मैं ओबीसी से आता हूँ, ईबीसी से आता हूँ। तो जब स्वर्ण आयोग को 10% का ईडब्ल्यूएस का हम लोग को मान्यता भी दिया, तो हम लोग ओबीसी वाले तो कोई एतराज़ नहीं किए। इसीलिए समीक्षा की जाएगी। मुझे मालूम नहीं, अभी तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि जानकारी हासिल कर करके वहाँ के जो प्रेस वाले हैं उनको बताऊंगा। वहीं ये विरोध क्यों हो रहा है और आखिर विरोध की वजह क्या है? दरअसल विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में समानता लाने के लिए ये नियम लाए गए हैं। इसका जो है सवर्ण जातियां खास करके विरोध कर रही हैं और कह रही हैं कि उन्हें ऐसे मामले में फंसाया भी जा सकता है। इसको लेकर पटना के मशहूर शिक्षक रमांशु सर क्या कुछ कहते हैं, ये भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से कहा कि आप ऐसे नॉर्म्स बनाइए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न घटें, तो वह ठीक है। तो एससी, एसटी और महिलाओं के लिए सारा का सारा कानून बना कि अब इस तरह का कानून बनेगा ताकि इसमें इस तरह की भविष्य में घटनाएं न घटें। लेकिन उसमें बाद में ओबीसी वर्ग को जोड़ दिया गया, दिव्यांग को जोड़ दिया गया। तो अब क्या हो गया कि एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग ये सारे के सारे जुड़ गए। तो बाकी कौन रहा? तो बाकी रहा जनरल का जो है बॉयज़, ये सारे के सारे बाकी रह गए। पहले जो कानून था वो सलाहकारी था, बाध्यकारी नहीं था कि अगर दिया गया रिपोर्ट तो जरूरी है कि उस पर जो कार्रवाई उसके उचित होगा वो करेंगे। लेकिन अब क्या है कि आपको एकदम टाइम बाउंडेशन बताया गया, 7 दिन में ये कर देना है, 15 दिन में ये कर देना है, 24 घंटे में ये कर देना है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इक्विटी स्क्वाड बनाया गया। इसके बाद जो है इक्विटी जो है कमेटी बनाई गई और इस कमेटी में इन सारे वर्गों के लोग होंगे, उसमें जनरल के वर्ग की कोई बात नहीं हो रही। कि किसी ने हमसे बताया कि रमांशु सर आप लोग के प्रोटेस्ट से बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा है गृह मंत्रालय। तो हमने कहा कि गृह मंत्रालय क्यों स्टडी कर रहा है? तो पता ये करने की कोशिश कर रही है कि क्या जिस प्रकार विश्व के अन्य देशों में जेएनजी प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या भारत में हो सकता है? क्योंकि भारत में भी जो बहुत सारे बेरोजगार हैं, बहुत सारे युवा कहीं ना कहीं सरकार के प्रति असंतोष हैं। और ये असंतोष जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पे, क्षेत्र के आधार पे नहीं है, बल्कि ये युवा के आधार पे। और जब युवा लड़ता है तो एक साथ मिल के लड़ता है। और प्रोटेस्ट आंदोलन में भी ऐसा ही हो रहा था कि सारे के सारे हर जाति हर धर्म को बुला के वहाँ पे सारा का सारा लड़के आंदोलन कर रहे थे। क्योंकि बेरोजगारी की समस्या हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर महिला हो, पुरुष हो, सबकी समस्या है। तो उनके बीच में डिवीज़न कैसे क्रिएट किया जा सकता है? क्योंकि जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें जो है चाहे सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, एससी, एसटी सब मिलकर लड़ रहे थे। तो अभी तक यूनिवर्सिटी आधार पर क्या होता था कि जो बच्चों के बीच में अलगाव था वो विचारधारा को लेके था कि कोई एनएसयूआई का सपोर्टर है, कोई एबीवी का सपोर्टर है, कोई एसएफआई का सपोर्टर है। लेकिन वो सपोर्टर जो एसएफआई का होता था उसमें उच्च जाति के लोग भी होते थे, महिलाएं भी होती थी, मुस्लिम भी होते थे, एससी, एसटी, ओबीसी सब होते थे। अब इसमें कैसे ब्रेकअप किया जाए, तो उसके लिए लगता है कि ये नया कानून सरकार लाई है। क्योंकि देखिए, सरकार का विरोध नॉर्मली अगर देखा जाए तो 3 स्तर पर होता है। पहला जो स्तर है वो स्तर है कि विपक्ष, तो विपक्ष को सरकार ने लगभग कमजोर कर दिया है। दूसरा, कई लोग मीडिया पे आरोप लगाते हैं कि मीडिया बिक चुकी है, मीडिया ऐसा हो चुका है। और कई बार ऐसे में देखने आता है कि बहुत सारे ऐसे मीडिया कर्मी होते हैं जो सरकार के पक्ष में हमेशा बोलते रहते हैं, उनकी कमियों को उजागर नहीं करते, जबकि मीडिया को बोला गया है निष्पक्ष रहने के लिए। तो कई लोग मानते हैं कि मीडिया भी काफ़ी हद तक कमजोर बन जाए। अब तीसरा जो विरोध का बहुत बड़ा आधार बन सकता है वो बन सकते हैं युवा। तो इस युवा को कैसे कमजोर किया जाए? तो मेरे विचारधारा से इन युवाओं को कमजोर करने के लिए शायद ये कानून बनाया गया है और इसको सलाहकारी नहीं बना के इसको बाध्यकारी बनाया गया है। तो आपने रामप्रीत मंडल को भी सुना, रमांशु सर को भी सुना। अब देखिए, इसका विरोध लगातार हो रहा है। अब देखना होगा कि आखिर इसकी समीक्षा होती भी है या नहीं होती है। लेकिन विरोध के अपने तर्क हैं और पक्ष के अपने तर्क हैं। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।